डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 12th क्लास से पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ, जो कि 12th वालों के लिए है और बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और ये आता ही आता है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सबसे पहला सेंट्रल आइडिया है पोएम नंबर 1 का, माई मदर एट 66 का। देखिए क्या है हमारा सेंट्रल आइडिया। एजिंग एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन ऑल लिविंग थिंग्स। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीजें जो हैं उनकी उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है सभी जीवित चीजों की उम्र का बढ़ना। ठीक है, आगे देखिए। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। जैसे कि माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की है। बेस्ड ऑन, आधारित है किस पर? थीम ऑफ एडवांसिंग एज। वो कहा क्या हो रहा है? एडवांसिंग एज की ओर जा रही है, बढ़ रही है उनकी एज धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि मेरी माँ, एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं हम। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है हमारा, एंड द फियर ऑफ लॉज एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? और एडवांसिंग एज की ओर जा रही। एंड और द फियर और डर ऑफ लॉज खोने का, एंड सेपरेशन अलग होने का, एसोसिएटेड विद इट इससे जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? खोने का डर इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। द पोइटिस, कवित्री, अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। प्लेथोरा, इमोशंस होते हैं, इमोशंस। ठीक है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उससे इनको क्या करा हुए हैं? अधिक से अधिक इमोशंस है। हमारी जो कवित्री है उनको जोड़े रखे हुए हैं। इनके इमोशंस से, खूब सारे इमोशन से ये गुजरती हैं कवित्री, हमारी जो कवित्री हैं। ठीक है, when जब she sees, हर मदर वह अपनी माँ की ओर देखती हैं, अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र की ओर देखती हैं। एज एंड फील्स, महसूस करती हैं। द पेंग्स ऑफ सेपरेशन, दर्द को कष्ट को, सेपरेशन जो अलग करता है। एट द थॉट ऑफ लॉजिंग हर, उनको खोने का डर जो होता है, वो सोचती हैं ऑफ लॉजिंग हर, उनको खोने से। ठीक है, सी आल्सो विशेष, वे विशेष करती हैं, वे प्रे करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, उनकी खोई हुई सुंदरता। एंड यूथ, जवानी। हर मदर अपनी माँ की, वह अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता और जवानी की कामना करती हैं, विश करती हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन ऑल लिविंग थिंग्स। सभी चीजों की, सभी की सभी चीजें, जीवित चीजें जितनी भी हैं, उनकी उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज। मतलब कि मेरी माँ जो 66 वर्ष की है, वो धीरे धीरे बढ़ती उम्र की ओर जा रही हैं और उससे जुड़े एंड द फियर ऑफ लॉस, डर और सेपरेशन, अलग होने का डर, एसोसिएटेड, उससे इन्हें जोड़े हुए हैं। द पोइट्रीज अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। क्या हुआ यहाँ पे? कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़े होते हुए देखती हैं तो क्या होता है? when जब she sees her mother's aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her। बूढ़े होते हुए देखती हैं तो उसे कई तरह की भावनाओं का सामना करना पड़ता है और उसे अपनी माँ को खोने का ख्याल से वह अलग हो जाती हैं, पीड़ा पीड़ा को महसूस कर पाती हैं।
समझ में आई बात? उसके बाद क्या हुआ? शी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। वह उनकी खोई हुई सुंदर, वह अपनी माँ की भी विशेष करती हैं, विश करती हैं कि खोई हुई सुंदरता और उनकी जवानी का। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 12th क्लास का सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66। 2 बार मैंने इसको पढ़ के बताया है, उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा इसके समझ में आया होगा। बच्चों ये आप इसको लिख देना पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, हर साल आना ही है ये। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।